उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ 1000, 2000, 5000 के बकायेदारों पर बिजली विभाग डाल देता है, जबकि सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का करोड़ों का बिल बकाया है। लेकिन सरकारी दफ्तरों को बिजली का झटका नहीं लगता, न ही बकाया जमा करने को लेकर कोई दबाव डाला जाता है और न ही सरकारी दफ्तरों की बिजली काटी जाती है। बिजली का बिल हजारों में आ जाए, घर की बत्ती अगर गुल हो जाए तो पेशानी पर परेशानी का बल पड़ जाएगा। लेकिन यूपी में भी इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये कि आपको आम आदमी बनना पड़ेगा। अगर बिजली कनेक्शन सरकारी दफ्तरों की शोभा बढ़ा रहा है तो निश्चिंत रहिए, न बिजली का बकाया बिल मांगा जाएगा और न ही बत्ती को गुल किया जाएगा। मतलब आराम ही आराम। लखनऊ में सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर लटके मीटर लाखों के बिल की गवाही देते हैं, लेकिन बिजली विभाग में बैठे अधिकारी मौन रहते हैं और इस तरह से बिजली विभाग का घाटा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग विभागों पर हजारों या लाखों का बिल बकाया नहीं है, बल्कि अपनी कर्मठता से इस बिजली के बकाया बिल को करोड़ों तक पहुंचाया गया है। पुलिस विभाग पर 14 करोड़ से ज्यादा बकाया, शिक्षा विभाग पर करीब 6.5 करोड़ बकाया, राज्य संपत्ति निदेशालय पर करीब 6 करोड़ बकाया, स्वास्थ्य विभाग पर 1 करोड़ 28 लाख बकाया, एलटीए पर 2 करोड़ 74 लाख 32 हजार बकाया। सही है, इसको लेकर कई बार मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री को भी बताया कि महोदय लगभग 13,000 करोड़ के ऊपर का बकाया सरकारी विभागों पर है और जो हमारे छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जिनका हजारों बकाया रहता है उनका बिजली काट दिया जाता है। तो सरकारी विभागों पर कसरी कसना चाहिए और हमने सरकार को एक ये चार्टर भी दिया था कि महोदय मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ कि सरकार के बजटरी प्रोविजन करा के उनका पैसा विभाग को दे दिया जाए। इससे बिजली दर भी कम होगी और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति भी इसकी मजबूत होगी विभाग की। प्रयागराज में भी सरकारी प्रतिष्ठानों पर करोड़ों का बिल बकाया है, लेकिन फिर भी वो गुलजार रहते हैं। यूनिवर्सिटी का करीब 20 करोड़ बकाया, बीएससी ऑफिस का 15 करोड़ बकाया, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग का 1.5 करोड़ बकाया। संगम नगरी प्रयागराज के भी सरकारी विभाग बिजली का बिल चुकता करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। यहाँ अकेले शहरी इलाके के सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का 131 करोड़ रुपया बकाया है। सबसे बड़ा बकायादार है पुलिस महकमा। पुलिस महकमे पर बिजली विभाग का 71 करोड़ रुपया बकाया है। लेकिन कहा जाता है कि खाकी वर्दी वाले लोग अक्सर डंडे का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा पावर कॉरपोरेशन ना तो पुलिस विभाग से अपना बकाया वसूल पा रहा है और ना ही उनका कनेक्शन काट पाने की हिम्मत जुटा रहा है। वाराणसी में भी सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग की मेहरबानी लगातार जारी है। वाराणसी में सरकारी दफ्तरों पर 500 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है। आपके घर अगर बिजली का बिल 1000 से 3000 के बीच में आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए तो शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे। कारण कहीं बिजली का बिल ज़्यादा होने से कनेक्शन न कट जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बनारस में आज सरकारी विभागों पर 500 करोड़ तक का बकाया है। ये अधिशासी अभियंता का कार्यालय है। इस कार्यालय में सारे बिलों का लेखा जोखा तय होता है और इसके साथ ही उसकी वसूली के भी आदेश दिए जाते हैं। लेकिन आज भी सरकारी विभागों पर 500 करोड़ का बकाया जनता त्रस्त हैं और आज भी सरकारी कार्यालय बिल ना देकर मस्त हैं। अब देखना ये होगा कि सरकारी विभागों को लेकर किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। मेरठ में भी सरकारी दफ्तरों का यही हाल है। 70 के करीब सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों का बिल बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन बिजली चालू है। मेरठ के 67 सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का 13 करोड़ 51 लाख 85 हजार रुपया बकाया है और इसमें सबसे बड़ा बकायेदार शिक्षा विभाग है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार वसूली की प्रक्रिया की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी सरकारी विभाग अपना बकाया बिजली का बिल जमा कर देंगे। कानपुर में भी सरकारी दफ्तरों की मौजा ही मौजा है। बिना भुगतान के जिंदगी आसान है।
कानपुर में सरकारी दफ्तरों पर 534 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, फिर भी सारे सरकारी दफ्तर रोशन हैं। वैसे तो अगर आपके ऊपर बिजली का कोई बकाया है तो बिजली विभाग के लोग आपके घरों की बिजली भी काट देते हैं, लेकिन अगर आपको हम बताएंगे कि कानपुर में बिजली विभाग का सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर देनदारी की बात की जाए, बकाये की बात की जाए, तो जो धनराशि है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि अगर कानपुर में अगर जो बिजली विभाग का जो बकायेदारी है उसकी अगर बात की जाए तो लगभग 550 करोड़ रुपए का जो वसूली है वो करनी है बिजली विभाग को। और अगर सबसे बड़े बकायेदार यानी देनदार की अगर बात की जाए तो जल संस्थान है, जिसके ऊपर 294 करोड़ रुपए का बकाया है बिजली का। तो वहीं नगर निगम जो है उसके ऊपर 178 करोड़ रुपए का बकाया है। गंगा प्रदूषण जो विभाग है उसके ऊपर 56 करोड़, तो नगर पंचायत बिठूर के ऊपर 6 करोड़ रुपए का बकाया। तो साफ है कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में लगभग 550 करोड़ रुपए जो हैं वो अभी बिजली विभाग को इन दूसरे सरकारी महकमों से वसूलने हैं। लिहाजा जब एमडी से बात की गई तो उनका कहना है कि समय समय पर उनको नोटिस दी जाती है, हर महीने उनको पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन इस बीच में काफ़ी लंबा अमाउंट हो गया है जो अभी तक नहीं आ पाया है। आगरा के हालात भी जुदा नहीं है। यहाँ भी सरकारी दफ्तरों पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का 537 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन फिर भी वहाँ बत्ती चालू। बिजली के बिल को जमा करने में अगर एक भी दिन की अगर देरी हो जाए तो यूपीपीसीएल तुरंत आपकी बिजली काट देता है। लेकिन उन सरकारी विभागों की क्या कहना जिन पर सैकड़ों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत 21 ज़िले आते हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 537 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान बकाया है तमाम सरकारी विभागों पर। और जो पूरा जो लेटेस्ट जो फिगर है ये 30 जनवरी तक है। और ऐसे में इस पूरी तरह से अगर कैलकुलेट की जाए अगर सितंबर तक तो 550 करोड़ रुपए के करीब बिजली विभाग का अन्य विभागों पर बकाया है। अन्य विभागों की देनदारी बिजली विभाग को है। लेकिन किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनता का तो शोषण होता है। कुछ हज़ार रुपए अगर बिजली का बिल भी अगर समय से ना भर पाएँ तो आपकी बिजली सप्लाई को काट दिया जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन जो तमाम सरकारी विभागों में सालों से बिजली बिल जमा नहीं हो रहा है उनकी सुध लेने वाला ना तो मुख्यमंत्री नज़र आ रहे, ना ही ऊर्जा मंत्री नज़र आ रहे। ये हालात तब है जब यूपी के चारों बिजली निगम घाटे की मार झेल रहे हैं और उसका ठीकरा आम आदमी पर फोड़ कर रख दिया जाता है। लेकिन सरकारी दफ्तरों ने ही बिजली विभाग का बेड़ा गर्क कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।